उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पिछले 7 महीनों से महाराज पृथ्वीराज सिंह चौहान के सेनापति योद्धा धीर सिंह पुंडीर की मूर्ति लगाने को लेकर विवाद चल रहा था। लेकिन इतने दिनों के बाद आखिरकार आज ये विवाद खत्म हो गया है, क्योंकि यूपी सरकार से इसकी परमिशन मिल गई है, जिसके बाद मूर्ति को लगा भी दिया गया है। योद्धा धीर सिंह पुंडीर की मूर्ति का अनावरण पूर्व मंत्री ठाकुर सुरेश राणा ने किया। अनावरण के अवसर पर हजारों की संख्या में युवा मौजूद रहे। सुरक्षा को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। मूर्ति अनावरण के बाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें आए अतिथियों ने योद्धा धीर सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों को गिनाया गया। वहीं पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि वीर योद्धा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है और ये देश वीरों का देश है। यहाँ बड़े योद्धा हुए हैं और इन मूर्तियों के लगाने के पीछे का आशय ये है कि जिस गांव के बाहर ये मूर्ति होती है, वहाँ के युवा इनसे प्रेरणा लेते हैं और जैसे ही युवा इन मूर्तियों के सामने से निकलते हैं तो उनकी भुजाएं फड़कने लगती हैं कि हम भी इन वीरों की तरह कुछ करें। उनका बयान सुनिए। आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ, मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं। आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का। मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वहीं इसके अलावा बाकी नेताओं का भी बयान सुन लीजिए। देखो, पहले तो आप सब लोगों का धन्यवाद। आज इस ऐतिहासिक समय पर सब आप लोग आए, आपके इस सहयोग के लिए बहुत धन्यवाद। पहली बात तो ये संघर्ष नहीं है, महापुरुष थे, उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करा, तो उनकी मूर्ति इतनी आराम से तो नहीं लग सके थी, क्योंकि संघर्ष करने वाले लोगों का जीवन संघर्ष तक समाप्त नहीं होता। उनका तो मरने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी युवा पीढ़ी उनके लिए संघर्ष करे। और ये एक बहुत बड़ा संघर्ष मैं नहीं मानता, क्योंकि ये संघर्ष इसलिए नहीं है क्योंकि शासन और प्रशासन एक नियम अनुसार मूर्ति का अनावरण करवाना चाहता था। सब लोगों ने सहयोग करा और सब लोगों के सहयोग से, शासन प्रशासन के सहयोग से आज ये भव्य और दिव्य दिन देखने का मौका मिला और सब इसके साक्षी बने। सभी नेतागण, सभी समाज के लोग आए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें संघर्ष रहा, जरूर संघर्ष रहा, कुछ गलत फहमियों के कारण संघर्ष रहा। ये संघर्ष का विषय था नहीं। इस देश में महापुरुषों की लगी हुई मूर्तियों को उतारना कहीं ना कहीं ये समाज के लिए और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन क्योंकि हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष हमेशा करते रहेंगे, हमने संघर्ष करा और आज हमारे महापुरुष बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का भव्य और दिव्य अनावरण हुआ। इसके लिए पूरे देश के नेताओं को, पूरे देश के समाज को और पूरे देश को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। असल में है क्या कि सहज है माया त्यागनी, सहज है त्यागना तिरिया मोह, और मान बढ़ाई ईर्ष्या ये त्यागने दुर्लभ हो। सबका धन्यवाद है, सबका, जो भी, जिसका कीड़ी का भी धन्यवाद, हाथी का भी धन्यवाद, सबका धन्यवाद। अंत में आपको सुरेश राणा का पूरा बयान सुनाते हैं। आज पूरे दुनिया में सनातन संस्कृति की जय जयकार हो रही है
और ऐसे योद्धा जिन्होंने सनातन संस्कृति को हमेशा एक संदेश देने का काम किया है, ऐसे महापुरुष जिनके नाम से ही रगों में बहादुरी की पराकाष्ठा होती है, पृथ्वीराज चौहान जी के सेनापति, उस समय विकट परिस्थितियों में जिन लोगों ने संघर्ष किया देश के लिए, राष्ट्र के लिए, जिन्होंने राष्ट्रवाद के नारे को प्रचंडता के साथ, मजबूती के साथ रखा, ऐसे बाबा धीर सिंह पुंडीर जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। हजारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हैं, आसपास के कई राज्यों के लोग यहाँ आए हैं। हम सबका अभिनंदन करते हैं। और यहाँ के नौजवानों ने एक धीर सिंह पुंडीर जी संघर्ष समिति के नाम से एक संगठन बनाया और बहुत परिश्रम के साथ पूरे आसपास के राज्यों तक प्रचार प्रसार करके सबको जोड़ा। और ये रोनी गांव बहुत ऐतिहासिक गांव है। यहाँ के लोग बहुत राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि यहाँ मूर्ति की स्थापना करनी है। और सभी लोगों ने, जिसकी गिलहरी जितनी भूमिका है, जिसकी बड़ी भूमिका है, और माननीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में उत्तर प्रदेश में लगे हैं, उन सब लोगों ने सहयोग करके और एक शानदार कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। मुझे अवसर मिला है इस मूर्ति के अनावरण कार्यक्रम में शामिल होने का, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। और ऐसे बहादुरों से प्रेरणा लेकर के, जिन्होंने राष्ट्र को हमेशा ताकत देने का काम किया है। और मूर्ति का मतलब ही अनावरण का ये है कि जब नौजवान इन मूर्तियों के सामने से निकलता है तो उसकी भुजाएं भी फड़कती हैं कि मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। बता दें, रिपोर्ट मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता नागर दत्त शर्मा ने भेजी है।